यस स्टूडेंट्स, आज +2 में चैप्टर 5 स्टार्ट करवा रही हूँ बच्चों। दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं लोच और डिमांड को बोलते हैं मांग। डिमांड आप 4th चैप्टर में पढ़ ही चुके हो। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा थोड़ा इसे कराऊंगी डेली का, आप इसे अच्छे से करिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मेजर्स द एक्सटेंट, मतलब ये वो सीमा को मापता है टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कि जितनी किसी भी वस्तु की मांगी गई मात्रा है वो बढ़ती है या कम होती है व्हेन देयर इज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स, जब इसके डिटर्मिनेंट्स किसी भी डिटर्मिनेंट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, उसके कारण इसकी मांगी गई मात्रा में जिस एक्सटेंट तक जो चेंजेस आ रहे हैं उसे मापना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। देखो बेटा, हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वो ये बताता है कि प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी, प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम हो गई, मतलब वो डायरेक्शन बताता है। लेकिन कितनी क्वांटिटी में चेंजेस आए, वो जो चेंजेस हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि कितने % चेंजेस आए, वो बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इसको फिर आगे और इजी, और वी कैन से दैट एक्सटेंट इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, कि कितनी मात्रा में कितनी सीमा तक चेंजेस होंगे विद किसके कारण, चाहे वो प्राइस के चेंज होने के कारण हो, चाहे वो कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण हो, चाहे वो रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस में चेंज होने के कारण। फिर आगे देखिए, डूले की डेफिनेशन आ जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब होने वाले चेंजेस को, ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, जो एक मांगी गई मात्रा में चेंजेस होते हैं, टू चेंज किसके कारण, चाहे वो प्राइस में चेंज हो, चाहे दूसरी गुड्स की प्राइसेस, मतलब जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट बताई थी, तो रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस में चेंज होने के कारण भी हो सकते हैं, या चेंज इन कंज्यूमर इनकम, या कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण भी हो सकते हैं। अब आता है, देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड टाइप होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब फर्स्ट आती है, देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की कीमत लोच क्या होती है, इट इज़ % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब मांगी गई मात्रा में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, डिवाइडेड बाय % चेंज इन प्राइस, उसे हम डिवाइड किससे कर देते हैं, प्राइस में होने वाली % चेंज से। तो इसे हम निकालते कैसे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, इसके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं बच्चों, क्योंकि मांग और जो कीमत है इनमें उल्टा रिलेशन है। % चेंज इन डिमांड, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, इसे डिवाइड कर देंगे % चेंज इन प्राइस, तो ये फॉर्मूला हो जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद देखिए डेफिनेशन आती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अभी आपको बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड में % चेंज का और % चेंज इन प्राइस, दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे आती हैं इसमें इसकी डिग्रीज। पेपर में बहुत बार इन डिग्रीज पे क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स में भी आ जाता है, और कोई भी एक डिग्री 2 या 4 मार्क्स में पूछी जाती है। तो इसकी जो डिग्रीज़ हैं वो 5 तरह की होती हैं। देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड है परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अब हम एक एक डिग्री को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी डिग्री आती है दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये क्या है, अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है व्हेन डिमांड इज़ इनफाइनाइट, इसमें डिमांड जो हमारी इनफाइनाइट हो जाती है एट द प्रिवेलिंग प्राइस, मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रही है। इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर द स्लाइटेस्ट राइज, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी राइज हो अगर प्राइस में, कीमत थोड़ी सी भी अगर मान लो हमारी बढ़ जाती है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी फॉल टू 0, जो हमारी मांगी गई मात्रा है वो 0 ही हो जाएगी।
देखिए जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, नीचे मैंने क्वांटिटी ली, यहाँ पर मैंने प्राइस लिया, यहाँ पे प्राइस फिक्स है। देखिए अब चाहे इस 5 रुपये पे आप 10 चीज़ें लें, नीचे क्वांटिटी है, चाहे 20 लें चाहे 30 लें, प्राइस 5 रहेगी, मतलब नो चेंज इन प्राइस। अगर मैं प्राइस में ज़रा सा भी चेंज करूँगी तो हमारी क्वांटिटी क्या है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसमें जो प्राइस है वो फिक्स रहती है। हमारा फॉर्मूला कैसे, इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो डिमांड तो 10 भी हो रही है, 20 भी हो रही है, 30 भी हो रही है, लेकिन प्राइस में चेंज ज़ीरो है। तो जब आप 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आपको पेपर में ये 2 मार्क्स में आ जाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किससे कहते हैं, मतलब जहाँ हमारी प्राइस जो है वो फिक्स रहती है, हमारी जो प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे, डिमांड कितनी भी हो सकती है। तो जब चेंजेस नहीं होंगे, प्राइस ज़ीरो होगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप आती है, देखो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब ये क्या होती है, अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज़ वन, ये वो है इन विच चेंज इन प्राइस, जिसमें प्राइस में चेंज होगा बट कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंजेस नहीं होते। इट इज़ अ सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है वेयर इवन सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइस लीव द डिमांड अनअफेक्टेड। चाहे हम थोड़ा चेंज कर दें चाहे ज़्यादा चेंज कर दें, हमारी डिमांड अनइफेक्टेड रहेगी, डिमांड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको डायग्राम में कैसे पढ़ते हैं हम, यहाँ मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ली, यहाँ मैंने प्राइस ली। अब देखो क्वांटिटी हमारी फिक्स हो गई, मान लो 5 यूनिट्स। अब प्राइस चाहे 2 हो, प्राइस चाहे 4 हो, प्राइस चाहे 6 हो, देखो क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये ज़ीरो होती है। अब ये ज़ीरो कैसे आती है, देखो हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी डिमांडेड में तो चेंजेस होंगे नहीं, प्राइस में चेंजेस होंगे, चाहे वो 2 हो जाए, चाहे वो 4 हो जाए, चाहे वो 6 हो जाए, तो ज़ीरो अपॉन कुछ भी हो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पूर्णतया बेलोचदार मांग में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये ज़ीरो रहती है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी इक्वल टू 1 हो जाए। अब इट इज़ अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने के कारण इज़ इक्वल, जब दोनों में चेंज इक्वल हो, मीन्स जितने परसेंट चेंज क्वांटिटी में हुआ उतने परसेंट चेंज ही प्राइस में हो जाए। 5% चेंज अगर प्राइस में हो रहा है, 5% ही क्वांटिटी में हो जाए, इक्वल चेंज हो रहा है, 1 आ गया, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए इसको अगर हमें डायग्राम में बनाना है तो इसमें जो डिमांड कर्व है वो ऐसे बिल्कुल सेंटर में बनेगा। सपोज़ यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारी प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है। मान लो मैंने प्राइस को बढ़ा दिया, P1 कर दिया, देखो प्राइस बढ़ाया तो देखो क्वांटिटी कम हो गई, Q1। तो देखो जितनी प्राइस बढ़ाई उतनी ही क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये बराबर है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसकी टाइप आती है हमारे पास ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, जहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अब ग्रेटर देन 1 कब होगी, डिमांड इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर, जब क्वांटिटी में होने वाला चेंज ज़्यादा होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने वाले से। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन यूनिटरी। इसमें जब हम अपनी डिमांड कब बनाते हैं, थोड़ी लेटी हुई सी बनाते हैं, स्टीपर सी बनाते हैं। अब देखिए ये डिमांड कब है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, तो ये प्राइस ये क्वांटिटी, मैंने प्राइस देखो ज़रा सी बढ़ाई, P से P1 किया है ना, लेकिन क्वांटिटी देखो ज़्यादा चेंज होगी, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इसमें 10% चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ 5% प्राइस चेंज हुई, लेकिन हमारी क्वांटिटी 10% चेंज होगी, तो 2 आ गया, ये ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। लास्ट आती है बेटा डिग्री लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी। अब ये कब होगी, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस हो रहे हैं वो प्राइस में होने वाले चेंजेस से कम होंगे,
मीन्स मान लो कि प्राइस में तो चेंज हुआ 10, लेकिन क्वांटिटी में हुआ 5% ही चेंज, तो 1/2 आ गया, तो ये लेस देन 1 है। अब इसका अगर हमें डायग्राम बनाना है तो इसको खड़ा सा बनाएंगे हमारी डिमांड कर्व को। मान लो हमारी प्राइस OP है और क्वांटिटी OQ है, देखो ये। अब प्राइस को मैंने बढ़ाया P1, लेकिन देखो क्वांटिटी में थोड़ा चेंजेस हुआ, प्राइस में ज़्यादा हुआ है, क्वांटिटी में कम हुआ है, तो इससे हम कहेंगे इट इज़ लेस देन 1। तो आज आप इससे इतना ही करेंगे।